जय हिंद। तो समझते हैं 26 सितंबर 2023 को जिस डेट का हम सभी का काफ़ी बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर आज स्पेशली एनआईए डीएलएड बीएड केस में क्या हुआ। चूँकि एक लंबा इंतजार के बाद सुनवाई की डेट भी लगी थी और सुनवाई भी काफ़ी अच्छे ढंग से हुई। ऐसे में प्राप्त जानकारी के अनुसार जो इस केस से संबंधित जानकारियां हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कम शब्दों में आप लोगों तक पहुंचा पाऊं और आप सुप्रीम कोर्ट के परिस्थितियों को भी समझ पाएं। ऐसे में आज की डेट की बात करें तो आप लोगों को पता ही होगा कि आज जो अपना केस था वो कोर्ट नंबर 4 और सीरियल नंबर 10 में लगा था। जी हाँ, अपना जो केस था वो कोर्ट नंबर 4 व सीरियल नंबर 10 में लगा था। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के सीरियल यानी कि कोर्ट नंबर 4 में सुनवाई भी काफ़ी अच्छे ढंग से प्रारंभ हुई थी। ऐसे में प्राप्त जानकारी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों के जो एडवोकेट थे उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान समय मांगा गया है। जी हाँ, एक बार फिर से मैं अपनी बातों को रिपीट करता हूँ कि कोर्ट नंबर 4 सीरियल नंबर 10 पहला जो स्लॉट सुनवाई का प्रारंभ होता है उसमें बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा गया कि हमें अभी और समय की आवश्यकता है, यानी कि जो बीएड के एडवोकेट थे उनका ऐसा कहना था। ऐसे में यहाँ तक कि जो जानकारी है उसकी एक छोटी सी क्लिप भी मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में लगा दूंगा। वहां से आप सुप्रीम कोर्ट में लाइव एनआईए डीएलएड की सुनवाई को देख सकते हैं। चूंकि वीडियो काफ़ी छोटी है तो आप समझ सकते हैं कितनी व्यस्तता के साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। बाकी इसी केस से जुड़ा एक महत्वपूर्ण और बिंदु है कि अभी भी संगठन की तरफ से स्पेशली या यूँ कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल चीज़ों पे अभी आगे की डेट को लेकर, यानी कि आज की सुनवाई को लेकर क्या आगे की डेट लगी है। इसके साथ साथ जो सेकेंड मीटिंग चालू होता है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर, क्या उस मीटिंग में भी पिछली जो केसें होती हैं उन्हें सुना जाता है या फिर अगली जो सीरियल नंबर पे केस होती हैं या मैटर होता है उन्हें सुना जाता है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन पहला जो प्रथम चरण होता है उसमें कोर्ट नंबर 4 में 3 जजों के बेंच में एनआईए डीएलएड की सुनवाई प्रारंभ हुई थी। उसमें क्या गतिविधियां घटी मैंने आप लोगों को समक्ष बिंदु के माध्यम से रखा। ऐसे में ये रहा है कि मेन बिंदु, और इसके साथ साथ अभी संगठन की तरफ से या यूं कहा जाए माननीय नंदन बोहरा सर के संबोधन वाक्यों में अभी इस केस के संबंध में आगे क्या नई कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ आगे की या यूं कहा जाए वर्तमान या आज की सुनवाई को लेकर और क्या क्या नई चीजें हुई हैं उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। बाकी यदि आप एक यानी कि जो मैं वीडियो लगा रहा हूँ उसको देखेंगे या इसके साथ साथ जो आवश्यक समय मांगा गया है बीएड अभ्यर्थियों के एडवोकेट के द्वारा, उसके आधार पे हम आज की सुनवाई का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये एक अपडेट और निकल के आ रही थी कि जो सेकेंड मीटिंग की सुनवाई हुई थी उसमें संभवतः अपना जो केस सीरियल नंबर 10 में लगा था वहां से प्रारंभ न होकर किसी और केस की सुनवाई लग गई थी। बाकी अभी इसमें थोड़ा सा और सस्पेंस बाकी है, उसका क्लियरेंस मैं अगली या कल की वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके साथ साथ अगली डेट क्या लगी है। बाकी यदि आज की सुनवाई की बात की जाए तो मैंने साझा किया जो वर्तमान में जानकारियां निकल के आ रही थी। तो ऐसे में आप बिल्कुल जो केस है इसके साथ साथ एक और भी बिंदु था कि एनआईए डीएलएड के पक्ष को काफ़ी मजबूती के साथ वहां पे रखा गया है और आप देख ही रहे कि सारे जो एविडेंस है वो एनआईए डीएलएड के पक्ष में है। ऐसे में सब 2600 जो शिक्षक भर्ती का मामला है उसमें एनआईए डीएलएड अभ्यर्थियों को अवश्य सम्मिलित किया जाएगा। चूंकि यहाँ पे एक माइनस पॉइंट और भी है कि जो 28 जून 2018 का गजट था स्पेशली बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक लेवल में भर्ती होने का वो रद्द हो चुका है। ये भी आपके संज्ञान में होगा तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो ऐसे में आज की जो लेटेस्ट अपडेट थी या यूं कहा जाए 26 सितंबर 2023 सुनवाई को लेकर जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। चूंकि एक महत्वपूर्ण डेट थी, ऐसे में उत्तराखंड शिक्षा विभाग भी पूरा जोर लगा रहा था कि आज की सुनवाई को लेकर फाइनल जजमेंट जारी हो जाए। यदि जजमेंट जारी होता तो आप समझ सकते हैं कि अब तक कोई ना कोई जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्तव्य या इस तरह की जो खास चीज़ें होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ फैलती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अतिरिक्त समय मांग के साथ इस केस को संभवतः अगली डेट की तरफ लगा दिया गया होगा। बाकी इसे आप अभी न समझे, जल्द ही मैं अगली वीडियो के माध्यम से क्या अगली क्या डेट हो सकती है, क्या एक आगे की डेट की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को और बढ़ा दिया है उसके भी संबंध में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ साथ आगे जो भी एनआईए डीएलएड अभ्यर्थियों के संगठन जो आप लोगों के ग्रुप हैं, इसके साथ साथ जो आप लोगों के केस के यानी कि जिनके नाम से केस है उनकी तरफ से कोई भी जानकारी आएगी केस के संबंध में तो मैं आप लोगों तक पूरा प्रयास करूंगा पहुंचाने का। तो ऐसे में आप
आप चीज़ों को भली भांति समझ गए होंगे। बाकी इसके अतिरिक्त और भी जो इस कड़ी में जानकारी जुड़ती जाएगी, आप लगातार टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से चीज़ों से अवगत होते रहेंगे, बिल्कुल स्पष्ट और साफ, ताकि किसी भी चीज़ को लेकर आपके मन में शंका न रहे। तो आई थिंक चलिए तब यहीं पे हम रुकते हैं, और आप चीज़ों को आई होप समझ गए होंगे। एक ही चीज़ क्या मैं बार बार रिपीट करूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Who's for the petitioner? In item 10, Your Lordship, I am seeking a passover in item 10. But this is for hearing. When the lordships had to give a date for hearing reference to certain objections that they had to the source.